नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, BHU MA और MSc कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के लगातार क्वेरीज आ रही हैं कि इस बार प्रवेश परीक्षा 2022 यानी एंट्रेंस एग्जाम 2022 BHU MA और MSc कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे और क्या NTA ही कराएगी प्रवेश परीक्षा। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज MSc कोर्सेज के बच्चों की आ रही हैं। सारे जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, यानी जो भी लोग इंट्रेंस एग्जाम 2022 BHU MA MSc कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी उनके मन में क्वेरीज उठ रही हैं, इस वीडियो को कृपया करके ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे काफी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरी बात को सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, इस चैनल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल एक ऐसा चैनल है जो कि आपको लगातार BHU से रिलेटेड अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां आप तक पहुंचाता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के आपको पता है कि अभी तक ऑफिशियल साइट में आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऑफिशियल साइट पर क्या अपडेट है, चाहे वो NTA की ऑफिशियल साइट हो, चाहे वो BHU ऑनलाइन की ऑफिशियल साइट हो, चाहे इस समय CUET को लेकर के बहुत ज्यादा आप लोग क्वेरी कर रहे हैं कि PG कोर्स का नहीं कुछ दिख रहा है, तो उसको भी दिखा दूंगा। तो ये तीन चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले BHU की ऑफिशियल साइट से कि BHU की ऑफिशियल साइट क्या कहती है। मैंने इसलिए कहा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जब से पूरे देश में CUET लागू हुआ है UG कोर्सेज के लिए, तमाम ऐसी वेबसाइट्स, फेक वेबसाइट्स आप कह लें, या फिर तमाम ऐसे कोई एजुकेशनल चैनल्स को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तमाम ऐसे चैनल्स हैं जिनका काम एजुकेशन से 1% भी कोरिलेट नहीं करता है, ना ही उनको कोई एजुकेशनल चीजों से मतलब है, ना कभी वो पढ़ाई से रिलेटेड रहे हैं। कोई ब्लॉगर है या फिर कोई इवन फूड ब्लॉगर तक आपको CUET का अपडेट देने लगेंगे। तो उनकी कितनी जानकारी है और वो पढ़ाई से कितना, शिक्षा जगत से कितना जुड़े हैं और वो आपको कितना सही अपडेट कर सकेंगे, ये आप लोगों के मन में बहुत सारा द्वंद्व है। आपको भी दिख रहा होगा कि BHU स्टडी कैपिटल एक चैनल है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे चैनल्स दिख रहे होंगे। उसमें BHU स्टडी कैपिटल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ध्यान रखिएगा कि ऐसे वेबसाइट्स, फेक वेबसाइट के साथ ना जाए या फिर ऐसी चीजों के साथ ना जाए जिनका शिक्षा जगत से नहीं जुड़ाव है और वो बस CUET के नाम पे आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि वो आपको अपडेट भले दे देंगे जो वेबसाइट पे आएगी, लेकिन एनालिसिस किस तरीके से वो करते हैं, क्या करते हैं, उस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं कृपया उन्हीं के साथ आप जाएं, क्योंकि इस समय फेक न्यूज का भंडार इस समय पड़ा हुआ है। कोई कहेगा, इसलिए मैं कहा हूं कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। कभी किसी फेक वेबसाइट का मेरे पास बहुत सारे मेरे भाई बहनों का मैसेज आता है कि देखिए यहाँ पे आ रहा है कि अगस्त में पेपर होगा, एग्जाम की डेट तक दे दे रहे हैं वेबसाइट पे, जबकि ऐसी कोई डेट आई ही नहीं है। तो इस तरीके से कृपया इस भ्रामक खबरों से बचें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफी घातक होगा। हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आकर के चला जाए, आप लोगों को इसी वेबसाइट के चक्कर फंस करके नहीं भर पाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपसे कहीं इधर उधर लिंक देकर के आपसे फॉर्म भरवा दे, आपको लगेगा मैंने फॉर्म भर दिया। तो कृपया ऐसी चीजों से बचें, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसी चीजें आ चुकी हैं मार्केट में, इन चीजों से बचिए। जो एजुकेशनल है, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उन्हीं के साथ आप प्रेफर करें। ये मेरा कर्तव्य था बताना, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, होशियार हैं। तो ये रहा BHUonline.in की वेबसाइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे BHUonline.in वेबसाइट जो है 2022-23 का जो एप्लीकेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, सिर्फ UG कोर्सेज के लिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी अभी PG कोर्सेज के लिए BHU ऑनलाइन पर कोई अपडेट नहीं है। अब जरा आते हैं, आपकी अगली क्वेरी आ रही है कि जब एग्जाम आपको क्लियर कर लीजिए कि NTA ही कराएगी पेपर, चाहे वो जैसे भी हो, पेपर तो NTA को ही कराना है। अब NTA पेपर कराएगी तो क्या NTA की साइट पे कोई अपडेट है? तो मैंने 6 अप्रैल को जो CUET का फॉर्म आया था, उसके बाद से तो, उसके पहले तो मैंने आपको सारा अपडेट दिया है। उसके बाद देखिए क्या कोई आपको PG की अपडेट दिख रही है? ये 6 अप्रैल वाला अपडेट है, यहाँ पे रहा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2 तारीख को आया, फिर 6 को आया। उसके बाद आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के, BHU को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं है। अब ये रहा UG कोर्स वाला साइट, CUET वाला। अब जरा इसको देखिए, इसमें कहीं भी आप देख लेंगे ना तो किसी भी पब्लिक नोटिस में PG का नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं ना कि भैया उसी में फॉर्म भरा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के कोई कहीं चर्चा है नहीं। मैंने आपको बताया था कि BHU के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने पर यही कहा गया है कि NTA ही पेपर कराएगी। NTA के और शिक्षा मंत्रालय को ही दे दिया गया है कि आप लोग को जो करना है करिए। 2-4 यूनिवर्सिटीज को साथ में जोड़ करके अगर करा सकते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं आप, नो डाउट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। BHU ने ऐसा कहा है। अगर हमारा अलग कराएंगे तो वो भी बेहतर है, क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न शुरू से ही अच्छा रहा है। तो आप सभी जो लगातार पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म आ गया है, क्या फॉर्म कब तक आएगा, तो अभी इसको लेकर के कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है।
हाँ, फॉर्म आने को लेकर के जैसा कि मैंने पिछले आपको अपडेट दिया था, उसमें कहा गया था कि 15 दिन के आसपास, अभी वो 15 दिन बीता नहीं है। और बीएचयू ने ये कहा था कि हमारी जो एनटीए से बात हुई, लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, उन्होंने ऐसा समय दिया है, तो मे भी मई के फर्स्ट वीक वगैरह के आसपास कुछ अपडेट्स आ सकती हैं। लेकिन जो वेबसाइट्स आपको ये दिखा रही हैं कि फला डेट को एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फला डेट को एग्जाम होगा, ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है। और ना ही ये निर्णय हुआ है कि किस तरीके से एग्जाम को कराया जाएगा। बस ये एक एग्जाम आपका एनटीए कंडक्ट कराएगी, और एनटीए कंडक्ट कराएगी, और उसके साथ साथ देखिए सीयूईटी को लेकर के कुछ लोगों के मन में भ्रम है। तो ये बताइए कि यूजी कोर्स का जो सीयूईटी आया है, आप अगर उठा करके देखेंगे सिलेबस को, तो बीएचयू का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना है, बिल्कुल पुराने पैटर्न को बनाया गया है। तो पीजी कोर्स वाले भी बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहें, और बीएचयू पीजी कोर्स का पिछली बार भी एनटीए ही पेपर कराई है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर हमारा अगर एनटीए करा देगी तो बहुत बड़ा कुछ ड्रास्टिक चेंज या फिर कुछ ऐसा बवंडर मच जाएगा, तो बवंडर नहीं मचेगा। जो बवंडर मचना था पिछली बार मच चुका है। और जो तैयारी करा जैसे बीएचयू स्टडी कैपिटल, हमारे इस चैनल पर भी एमएससी कोर्सेज की नहीं, एमए कोर्सेज की तैयारी कराई जा रही है। एमएससी में सिर्फ ज्योग्राफी की तैयारी कराई जाती है, बाकी 11 एमए कोर्सेज की। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, और बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप का दिख रहा है कि बीएचयू स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो हमारे यहाँ तैयारी कराई जाती है। और पिछले साल का पेपर पैटर्न जो बदला, पेपर पैटर्न बदलने का मतलब कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, जो ढंग था, वो बदला एनटीए ने, क्योंकि एनटीए ने पेपर कराया, तो वो हमें पता चल गया है कि अब वही करेगा। एनटीए बस उतना ही चेंज करता है जो चेंज पिछली बार कर चुका है। तो इसलिए उसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है कि अचानक पैटर्न चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बेझिझक होकर के, बिना परेशान हुए, जैसे जो आपका पैटर्न है बीएचयू एमए कोर्सेज की तैयारी के लिए, उसको करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत अधिक नहीं बचेगा। जैसे 6 अप्रैल को यूजी कोर्स का डिसाइड हुआ, जुलाई में पेपर रख दिया गया। आपका अगर मई में होता है तो आपका पेपर जुलाई लास्ट में जा सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास बहुत अधिक समय नहीं होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। बीएचयू स्टडी कैपिटल का बैच चल रहा है, सभी एमए कोर्सेज के लिए 11 एमए कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बहुत सारा एमए इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे 11 कोर्सेज हैं। सारे का नाम मैं लेकर नहीं ले पाऊंगा, तो उन सारे कोर्सेज की तैयारी कराई जाए। जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अपना नाम, अपने कोर्स का नाम बताएंगे, तो हम आपको बता देंगे कि आपको तैयारी कैसे कराई जाएगी, कैसे कोर्स में जुड़ना है, कैसे बैच को ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि बीएचयू स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। मैंने ये वीडियो इसलिए लेकर के आया क्योंकि तमाम क्वेरीज आ रही थी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा, कब तक आ जाएगा। कुछ लोग मुझे कई वेबसाइट्स का स्क्रीनशॉट भेज दे रहे थे, कहीं कहीं स्पेशल अपडेट भेज रहे थे कि वहां कहा गया है कि ऐसा सितंबर में एग्जाम होगा, कोई कह रहा है अक्टूबर में एग्जाम होगा। पिछले बार जो एग्जाम डिले हुआ उसी को डेट को दिखा दे रहे हैं। ऐसे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो अक्टूबर का सोच लेंगे, तो फिर तो उनका बंटाधार हो जाएगा। इधर जुलाई में पेपर हो गया, अगस्त शुरू में ही पेपर हो गया, तो इसलिए इन चीजों से बचें। जो एजुकेशनल है, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उन्हीं के साथ जाएं। मेरा ये कर्तव्य था आपको ये अपडेट देना, क्योंकि आप सभी की लगातार क्वेरीज आ रही थी। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और रेगुलर अपडेट्स के लिए, सही जानकारियों के लिए, ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ बने रहें। पिछले 2 साल से लगातार आपको सही अपडेट दी जा रही हैं। एंट्रेंस एग्जाम का अच्छा रिजल्ट भी दिया जा रहा है, तो यहां पर आपको कंप्लीट पैकेज है, यानी आपको समय से जानकारियां भी मिलेंगी, और एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी यहां पे करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट भी आप दे पाएंगे, चाहे वो बीएचयू हो, इसके साथ साथ अदर विश्वविद्यालय, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां के लिए भी आप एडमिशन के लिए अच्छे ढंग से तैयार हो सकते हैं बीएचयू स्टडी कैपिटल की तैयारी करने के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सही अपडेट्स का, मैंने कहा कि इस समय इतनी ज्यादा न्यूज़ फैल रही है कि सही अपडेट्स के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है कि सही अपडेट कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको, मेरी गारंटी है कि मैं आपको सही अपडेट्स देता रहूंगा। ये मेरा वादा है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।